केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। और परीक्षा में इस चैप्टर से कम 5 से लेकर के 10 प्रश्न आते हैं। परीक्षा में इससे कम 5 से 10 प्रश्न आते हैं। यदि आपको 5 से 10 प्रश्न कंप्लीट करना है तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। समझाने की गारंटी हमारी है, बस वीडियो आपको देखना है। आंसर याद होंगे, आपकी उंगलियों पर प्रश्नों के आंसर बनेंगे, आपको सिर्फ वीडियो देखना है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। तो प्रिय छात्रों, आपने दैनिक जीवन में सुबह से शाम तक और शाम से रात तक फिर सुबह तक जो भी देखते हैं वो सभी परिवर्तन आप इस चैप्टर में समझने वाले हैं। आपने देखा गर्मियों में आपकी मम्मी ने सुबह दूध रख दिया, उबाला नहीं है, और क्या होता है आप जब शाम को देखते हैं बच्चों तो दूध से क्या होता है, दही बन जाता है। दूध से दही बन गया, आपने कहा मम्मी ये तो दही बन गया है, आपने फ्रिज में नहीं रखा, यह परिवर्तन देखा। फिर आपने देखा कि मम्मी ने जो लोहे का तवा है इस पर रोटी बनाई जाती है, लेकिन गलती से क्या हुआ कि मम्मी ने लोहे का तवा धोया तो उस पर पानी रह गया। पानी रह गया या कील है, कील हो सकती है, या आपका मकान बन रहा है, किसी का मकान, ये तसला है या किसी का मकान बन रहा है, तो जो सरिया होते हैं उनको आपने लाल लाल देखे होंगे, क्योंकि बच्चों जो है उनमें जंग लग जाती है। जो जंग बच्चों किस कारण से लगती है, जो वायुमंडल है उसमें आर्द्रता रहती है, माने उसमें नमी रहती है, नमी के कारण जंग लगती है। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस के कारण जंग लगती है। तो इनमें बच्चों क्या है, जंग लग जाती है और ये खराब हो जाते हैं। इसको अपने गांव की भाषा में बच्चों जंग को क्या कहते, गांव की भाषा में, विज्ञान की भाषा में इनको बच्चों हम संक्षारण कहते हैं। जंग के कारण जो है प्रश्न बनता है क्या होता है जंग से। जंग से बच्चों भार यानी कि हम कहते हैं वजन। प्रश्न आता है कि जंग से होता क्या है, तो जंग से बच्चों भार बढ़ जाता है, किसी वस्तु का वजन बढ़ जाता है, ये हर साल पूछा जाता है। जंग का नाम क्या है, संक्षारण है। जंग किस कारण से लगती है, नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में बच्चों जंग लग जाती है लोहा या अन्य वस्तुओं पर। तो आपने ये परिवर्तन देखा। फिर आप बाजार गए, बाजार में आपने देखा कि कई लोग जो है बच्चों दारू पी रहे हैं। कई लोग बच्चों दारू पी रहे हैं, दारू को बच्चों आप शराब बोलते हो। क्या बोलते हो दारू को, शराब। तो आपने देखा कई लोग शराब पी रहे हैं, आपने रोका कि शराब क्यों पी रहे हो, तो उनने बोला अरे बच्चों ये तो अंगूर से बनाई जाती है, अंगूर के किण्वन से, अंगूर के फर्मेंटेशन से, ज्वार से बच्चों दारू बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, बियर बनाई जाती है। तो उनका ये तर्क रहता है हम इसलिए दारू पी रहे हैं कि ये तो बच्चों फलों से बनी होती है। तो फलों के किण्वन से क्या दारू, शराब, बियर बनाई जाती है, जिसको हम बच्चों केमिस्ट्री की भाषा में C2H5OH यानी कि हम एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कोहल। इसका नाम बच्चों क्या है, एथिल एल्कोहल। परीक्षा में प्रश्न बनता है कि C2H5OH को क्या कहते हैं, तो बच्चों C2H5OH को क्या कहते हैं, हम एल्कोहल कहते हैं। परीक्षा में ये प्रश्न बनता है। मम्मी ने सब्जी बना दी, रोटी बना दी, यानी भोजन पकाया जाता है, तो बच्चों यह भी एक तरह का परिवर्तन हो गया है। फिर आपने देखा आपने बना हुआ भोजन खा लिया, हमारा शरीर भी फिर भोजन को पचाता है, हमारा शरीर भी फिर भोजन को पचा देता है, यही बच्चों क्या है, परिवर्तन है। तो बच्चों कोशिकाएं जो होती हैं अपनी जो सेल होती हैं, इनमें जो भोजन पच जाता है वो ग्लूकोज के रूप में जाता है, C6H12O6 के रूप में जाता है बच्चों। और कोशिकाएं में आप जो सांस लेते हो तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और आप नाक से जो सांस छोड़ते हो माने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और कुछ मात्रा में नाक से पानी भी बाहर निकलता है। सर्दियों में आपने देखा हो बोलते हो दर्पण के सामने तो उस पर पानी छा जाता है, तो बच्चों जो H2O वो वही H2O है। तो यह श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया है।
हम सांस लेते हैं, यह भी बच्चों क्या है, एक परिवर्तन। तो यहां हमने जितने भी परिवर्तन बताए हैं बच्चों वो रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना माने बच्चों दहन, दहन माने होता है बच्चों जलना, मोमबत्ती का जलना, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना बच्चों, ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन हैं। नोट कर लो, परीक्षा में इनसे प्रश्न बनता है कि बताओ रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। बच्चों यहां आपको ध्यान रखना चाहिए, जब कोई ए पदार्थ है, ए पदार्थ से यदि बी पदार्थ बन गया, लौट करके ए पदार्थ नहीं बन पाए, बी से ए नहीं बन पाए, वो सब बच्चों आपके होते हैं रासायनिक परिवर्तन। माने बच्चों उनके जो गुण हैं वो बदल जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में बच्चों गुण बदल जाते हैं। ठीक है, आशा करते हैं इतनी जानकारी आपको यहां पर समझ में आई है। आप बच्चों रजिस्टर में नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो 1-2 बार देख लेंगे तो आपसे आंसर सभी बन जाएंगे और कोई समस्या नहीं है। कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, इसका उत्तर पाने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप बच्चों कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपने दीपावली में देखा होगा कि बाजार से आप फुलझड़ी लाते हो, बाजार से क्या लाते हो आप, फुलझड़ी लाते हो, इसको आप जलाते हो तो एक चमक के साथ जलती है, या अनार होती है वो भी चमक के साथ जलती है बच्चों, वो वास्तव में मैग्नीशियम है।